देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। माता पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय माँ, जय बाबा भूतनाथ। हम लोग मेरे परम गुरु शुद्ध शाक्त योगीराज श्री 1008 बाबा भूतनाथ जी के पावन चरित्र का स्मरण कर रहे हैं। किस प्रकार उन्होंने 11 साल की छोटी सी उम्र में घर त्याग दिया था माँ कामाख्या के दर्शन के लिए, लेकिन अभी तक दर्शन हुए नहीं। पूरे रास्ते जो वो चल रहे थे, माँ ने उनको अलग अलग गुरुओं के पास भेजा, उनको जैसे कि तैयार किया हो। माँ कामाख्या के दर्शन के पहले जो तैयारी होनी चाहिए वैसा उनको किया। तो पहले संत रामदास के यहाँ थे, राम जी का मंत्र सिद्ध किया उन्होंने। उसके बाद आगे गए, आगे बढ़े, कठिया बाबा के आश्रम में बैठे, कठिया बाबा से उन्होंने आशीर्वाद लिया। और उसके बाद आगे बढ़ करके बाबा शांतादास से अमृत मंत्र की सिद्धि प्राप्त करी। और फिर आगे गए, उन्हीं के कहने पर महाकाल शिखर में जाकर के महाकाल शिव जी की आराधना की। और वहां पर भी बैठे संत ने उनको महाकाल की साधना कैसे करते हैं, भैरव जी की साधना कैसे करते हैं, उसका ज्ञान दिया। फिर वो लेकर के बाबा जी आगे बढ़े, ब्रह्मपुत्र पहुंचे। ब्रह्मपुत्र के पास एक आश्रम बनाया और वहां पर उन्होंने महाकाल भैरव की सिद्धि की। फिर उस आश्रम को छोड़ करके बाबा जी और आगे निकल गए। आगे निकल के तांत्रिक श्री तांत्रिक धारा बाबा के आश्रम पर आए। तांत्रिक धारा बाबा उस समय 115 साल के थे। वहाँ उनकी देखरेख में उन्होंने हनुमान जी की साधना की। और हनुमान जी की साधना की, सेवा करते थे बाबा जी की, बाबा तांत्रिक धारा बाबा की। और वानरों की सेवा करते, मंदिर की सेवा करते, मंदिर को, आश्रम को साफ सुथरा रखते। इस प्रकार सेवा और भजन करते करते उनको हनुमान जी की सिद्धि हुई। और हनुमान जी स्वयं प्रत्यक्ष होकर के, एक बार नहीं कई बार, हनुमान जी ने स्वयं आकर के आशीर्वाद दिया कि अब तुम कामाख्या की साधना करने को तैयार हो। और बाबा जी अपने गुरुदेव उस समय तांत्रिक धारा बाबा के पास गए और उनसे भी अनुमति मांगी। तांत्रिक धारा बाबा ने कहा बिल्कुल तुम जा सकते हो, और जाओ और 4-5 महीने कामाख्या में जाओ, दर्शन करो और फिर आ जाना। बाबा जी को बड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ कहानियां सुनी थी कि पता नहीं कामाख्या बड़ी जादुई सी नगरी है, वहां लगता है आदमियों को भेड़ बकरियां बना देते हैं। एक बात याद रखना, उस जमाने में कोई फेसबुक नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था कि लोग फोटो शेयर करके बताए कि कामाख्या कैसा है, ना कोई कैमरा था कि हाँ कोई फोटो लेकर के बताए। जो कुछ भी, हम लोग कब की बात करें, 1900 की बिगिनिंग की बातें कर रहे हैं, तो जो कुछ भी बातें होती थी वो कहा सुनी सी होती थी। कोई वहां कामाख्या तक पहुंचेगा, आज भी कामाख्या पहुंचना कहने को तो सरल है, लेकिन फिर भी नॉट, जैसे जैसे वृंदावन वगैरह वो ज्यादा सरल है, इतना सरल अभी भी कामाख्या पहुंचना नहीं है। पहाड़ के ऊपर मंदिर है और वहां की एक अलग ही, वहां का एक माहौल है। तो बाबा जी ने केवल सुना था कि वहां पर बहुत तांत्रिक होते हैं, बहुत कुछ तंत्र की विद्याएं होती है और बहुत जादुई लोग हैं। तो बाबा जी को एक डर भी था अंदर से कि पता नहीं कुछ हो गया मेरे साथ तो। तो तांत्रिक धारा बाबा के पास गए, बोले बाबा जी अगर कुछ हो गया तो गुरुदेव। गुरुदेव बोले अरे चिंता मत करो, जाओ, मैं तुम्हें धन भी देता हूँ और 2 तुम्हारे साथ एक गुरु भाई जाएंगे जो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पूरा रास्ता जो है घना जंगल है, पहाड़ी रास्ता है। तो एक फरसा लिया उन्होंने हाथ में कि अपनी रक्षा करते रहना, क्योंकि अंधेरे में जानवर आएंगे, पशु आएंगे, हिंसक पशु वगैरह, तो ध्यान रखते हुए आप लोग चले जाओ। फिर वहां से वो निकले हैं इम्फाल से और फिर जाकर के आसाम पहुंचे। जब आसाम पहुंचे, कई दिनों की यात्रा के बाद चलते हुए, समझ लेना ये लोग साधु थे। तो साधु चलते 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 निकले ये लोग।
और निकल करके कामाख्या मंदिर के जब परिसर में पहुंचे, बाबा जी तो भाव विभोर हो गए। भाव विभोर होकर के उनके नेत्रों से छल 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 अश्रु बहने लगे। जिनके दर्शन के लिए छोटी सी उम्र में घर छोड़ करके निकले थे, आज जाकर के वो घड़ी आई है। आज उस मंदिर के प्रांगण में वो पहुंचे हैं और उनको जैसे रोमांच होने लगा। आनंद आनंद में भाव विभोर होकर के आनंद अश्रु प्रेम अश्रु झरने लगे। गए, दर्शन किए, दर्शन करके बहुत प्रसन्न प्रसन्न होकर के बाहर आए। कुछ देर तो यहां वहां घूमते रहे और भूख लगी थी बाकियों को, दोनों गुरु भाइयों को, तो उन्होंने कहा चलो कुछ भोजन वोजन कर लेते हैं। भोजन करने गए, फिर आए, फिर मंदिर देखे, फिर मंदिर में यहाँ वहां देख रहे हैं सब जगह तांत्रिक लोग बैठे हैं, काफी साधक बैठे हैं, देवी के भजन में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। उसके बाद गुरु भाइयों ने कहा अब हम आपसे विदा लेते हैं, अब आप यहाँ पर रहिए, अपने अपने मन की जो इच्छा है कामाख्या साधना करने की आप उसको पूरा कीजिए। तो बाबा जी ने बोला ठीक है। और उसके बाद वो दोनों गुरु भाई निकल गए, बाबा जी वहीं बैठे रहे। बहुत देर तक बैठे रहने के बाद उन्होंने देखा उनके पास कोई दो तांत्रिक थे। एक तांत्रिक जो है वो शव के ऊपर साधना कर रहे हैं और उनके बाजू में एक दूसरे तांत्रिक बैठे थे। तो बाबा जी गए उनके पास। बाबा जी ने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, जो जो शव पर साधना कर रहे थे उनके साथ जो दूसरे थे, उन्होंने कहा मेरा नाम तो रमणीकांत है, तांत्रिक रमणीकांत। तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं भंडारी दास, और मैं तो 11 साल की उम्र में निकल गया था माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। आज जाकर के मौका मिला है इतने सालों में, अब मैं यहाँ आया हूँ, कामाख्या साधना सीखना चाहता हूँ। आप ये क्या साधना कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं जिससे मैं कामाख्या की प्राप्ति करूं? तो कालीनाथ ने कहा, उनके साथ जो दूसरे बैठे थे रमणकांत रमणीकांत जी ने कहा कि कालीनाथ जी से पूछते हैं। तो कालीनाथ जी को पूछा कि इनको सीखना है। कालीनाथ जी ने कहा हम तो नहीं सिखाएंगे, यहां पर हरनानाथ नाम के एक तांत्रिक हैं, वो कामाख्या साधना के बारे में आपको भली भांति सिखा सकते हैं। वो भुवनेश्वरी मंदिर के पास रहते हैं, उनका आश्रम। तो तुम एक काम करो, यहां से भुवनेश्वरी मंदिर चले जाओ, वहां पर हरनानाथ को मिलना और हरनानाथ से तुम सीख लेना। अब बाबू उतना तो एक्साइटेड, अरे वाह मिल गए, चले वहां पर तेजी से गए, भागे भुवनेश्वरी मंदिर के पास। दूर से देखा तो एक छोटी सी कुटिया थी, आश्रम जैसा बना हुआ था, और वहीं पर हरनानाथ बैठे ध्यान कर रहे थे। बाबा भूतनाथ के पास एक बैग था, बैग में पैसे थे, हाथ में फरसा था, जो पैसे तांत्रिक धरा बाबा ने दिए थे। वो लेकर के बाबा भूतनाथ अंदर आए, नमस्कार किया और कहा कि मुझे आपका नाम कालीनाथ जी से और तांत्रिक रमणीकांत से मिला था। मैं आपसे कामाख्या साधना सीखना चाहता हूँ, आप मुझे सिखाएंगे? हरनानाथ ने ऊपर से नीचे देखा इनको, अच्छा तो आप पहले अपने बारे में बताइए। तो इन्होंने पूरी अपनी कथा बता दी, कैसे वो घर से निकले, फिर क्या क्या किया, सब बता दिया। हरनानाथ ने देखा, बैग देखा, हरनानाथ ने देखा, अच्छा तांत्रिक धारा बाबा ने आपको पैसे दिए? हाँ हाँ हमको धन दिया है। अच्छा अच्छा। हरनानाथ समझ गए उस बैग में धन है। हरनानाथ की नीयत थोड़ी बदल गई। हरनानाथ ने कहा तुम्हें कामाख्या साधना चाहिए, मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुमको नहाना धोना पड़ेगा, तुम काफी दिनों से यात्रा से आए हो, तो तुमको नहाना धोना पड़ेगा। तो भुवनेश्वरी मंदिर के पास ही थोड़ी दूर में एक कुआं है, वहां जाकर के शाम को 4:30-5 बजे हम तुम चलेंगे, तुम वहां पर एक डुबकी लगा लेना, नहा लोगे, पवित्र होकर के आओगे, फिर मैं तुम्हें मंत्र दे दूंगा। बाबा जी बोले वाह चलो अच्छी बात है। शाम को 4:30 बजे फिर आए। अब हरनानाथ और ये साथ में चले कुएं के पास। कुएं के पास गए, हरनानाथ ने कहा देखो वो कुआं है ना, कूद जाओ, नहा लो, डुबकी लगा लो, तुम्हारा ये जो बैग है ये मुझे दे दो, फरसा भी मुझे दे दो। बाबा जी ने उठा के फरसा और बैग दे दिया, पूरा धन अब हरनानाथ के पास। बाबा जी को लगा कि नॉर्मली वहां के जो कुएं होते हैं वो केवल 2 फीट के होते हैं बस। तो बाबा जी को लगा छोटा सा कुआं होगा, कूद के नहा के बाहर आ जाऊंगा। बाबा जी तो कूद गए। जब कूदे तब पता चला हाँ ये कुआं तो बहुत डीप है, 2 फीट तो नहीं है। और कूदे और वो पानी पानी नहीं था, उसमें तो शराब ही मिक्स थे, और उसमें
केचुए जैसे कीड़े थे उसके अंदर। बाबा जी घबरा गए कि मैं कहाँ कूद गया। बाबा जी चिल्लाने लगे, अरे गुरुदेव आपने मुझे कहाँ फेंक दिया, कहाँ मैं गिर गया, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि ये कुआं ठीक नहीं है। अब ये चिल्ला रहे हैं यहाँ कुएं से, अब वहां हरनानाथ होंगे तब ना। हरनानाथ तो धन लेकर के फरसा लेके वहां से चंपत गायब। बाबा जी चिल्ला रहे हैं, बाबा जी चिल्ला रहे हैं, अब कौन सुने वहां से। अब इनको समझ में नहीं आया निकलूं कैसे। ढूंढने लगे, यहाँ वहां तैरते तैर रहे हैं। तब तक दीवार के अंदर एक जैसे होल जैसा दिखाई दिया। बाबा जी ने अपना हाथ वहां पकड़ा, वहां पर डाला, और किसी भी प्रकार से उस होल में ऐसे पकड़ करके वो खड़े रहे। थोड़े तो ऊपर आ गए पानी से, आधा बॉडी उनका, आधा शरीर उनका उस गंदे पानी में था और आधा ऊपर। ऐसे ही वो पकड़े हैं और सोच रहे हैं मैं कैसे निकलूं कैसे निकलूं। तब तक अंधेरा हो गया। अब अंधेरा हो गया तब तो निकल ही नहीं सकते। फिर भी माँ की प्रार्थना करने लगी, माँ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, कैसे निकलूंगा, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। पूरी रात ऐसी प्रार्थना करते 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 कितने घंटे हो गए उस कुएं के अंदर? 48 घंटे। जी हाँ, 48 आवर्स। 48 आवर्स वो ऐसे ही लटके रहे माँ की प्रार्थना करते हुए। फिर 48 घंटे के बाद उस रात को, करीब अर्धरात्रि को, उन्हें ऐसे लगा जैसे कुएं में कोई रस्सी लटक रही है, किसी ने रस्सी लटकाया है। शायद किसी बंदर का या किसी शेर का पूंछ होगा। बाबा जी ने देखा जैसी वो रस्सी लटकी हुई अंधेरे में, तुरंत पकड़ा बाबा जी ने उसको, और पकड़ा तो एक जोर की दहाड़ सुनाई दी, जैसे सिंह की गर्जना, जोर की दहाड़ सुनाई दी। और तुरंत बाबा जी को उसने खींचा, उस सिंह ने, और निकाल के बाहर फेंक दिया। बाबा जी को एक 10 फीट दूर फेंका। बाबा जी वहां पर मूर्छित हो गए। वैसे ही 48 घंटे कुएं के अंदर परेशान थे। उसके बाद ये बाहर निकाले, मूर्छित हो गए, और जो भी था वो वहां से जानवर चला गया। सुबह अब पूरी रात वो ऐसे ही पड़े रहे। सुबह जब सूर्योदय हुआ, थोड़ी थोड़ी गर्मी बढ़ी। जब सूर्य की रोशनी इनके ऊपर पड़ी तो इनको होश आया। होश आया, देखे, सोचे क्या हुआ। एनीवेज जान बची लाखों पाए। पहले उठे, वहां से उठ करके जा करके सीधे कामाख्या के प्रांगण पहुंचे। माँ के पास गए, माँ को धन्यवाद किया, और माँ से बोला, माँ मैं तो तुम्हारे लिए आया था। ये क्या एक्सपीरियंस था, ये क्या दे दिया आपने मुझे, आप मेरी मदद कीजिए। और थोड़े दुखी थे, दुखी होकर के मंदिर के बाहर आए। वहां कुछ साधना कर रहे थे साधक, उनके पास बैठे थे। तो जिनके पास बैठे थे वहां पर 2 साधु थे। एक का नाम था परमहंस बाबा, और एक बंगाली बाबा थे, गिरिदास। ये दोनों विश्वनाथ जी की गली से आए थे, काशी विश्वनाथ वाराणसी से आए थे, कात्यायनी पीठ से। बाबा जी ने उनको देखा, पूछा आप लोग क्या साधना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, गिरिदास जी ने कहा कि मेरे पास 100 गायें थी, लेकिन मेरी 100 गायें काजी हाउस में है, और वो लोग कभी भी उनको मार देंगे। मुझे उनको छुड़ाना है, मुझे धन चाहिए। धन के लिए मैं वृंदावन गया, लेकिन मेरा काम वहां नहीं बना। मैं दक्षिणेश्वर गया, मेरा काम नहीं बना। अब मैं कामाख्या माँ के पास आकर के मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, या जैसे मैं खाना पीना छोड़ करके बैठा हूँ। मुझे धन चाहिए किसी भी प्रकार से अपनी गायों को छुड़ाने के लिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। बाबा जी बोले, माँ कामाख्या धन नहीं देती, माँ कामाख्या भक्त को भेजती है भक्त की मदद करने के लिए। धन नहीं देती, भक्त को भेजती है भक्त की मदद करने के लिए। तो गिरिदास जी बोले, क्या मतलब? बाबा जी कहे, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आप मेरी मदद कीजिए। गिरिदास बोले, अच्छा क्या मदद चाहिए? बाबा जी बोले, चलिए तो पहले मेरे साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ। मुझे भुवनेश्वरी मंदिर तक चलिए आप, और रास्ते में आपको पूरी घटना मैं सुनाऊंगा। अब ये दोनों निकले, पूरी घटना रास्ते में बाबा भूतनाथ जी ने गिरिदास को सुनाई। बात करते 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 ये लोग भुवनेश्वरी आश्रम के पास, जहाँ हरनानाथ का आश्रम था, वहां पहुंचे। शाम का समय था। एक दिया जला करके हरनानाथ तांत्रिक बैठे थे, अपने ध्यान में लगे थे। ये दोनों पीछे से गए, गिरिदास के पास एक लकड़ी थी, एक टक करके उनको हल्के से मारा हरनानाथ को। हरनानाथ का ध्यान टूटा। देखे, सामने देखे एक साधु, और वही लड़का जिसको मैंने कुएं में 48 घंटे पहले डुबा दिया था। उनको लगा ये तो मर जाना चाहिए, कैसे बच गया। ये घबरा गए हरनानाथ, जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत 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 भूत। बाबा जी बोले, मैं भूत नहीं हूं, चुप करो चुप करो, तुम भूत हो। तो गिरिदास बोले, ये भूत नहीं है, मैं गिरिदास हूं, संत गिरिदास,
और ये वही लड़का है जिसको तुमने कुएं में फेंक दिया था और उसका धन हड़प करके तुम यहाँ पर लेके आए हो। जो भी है इसका धन इसको वापस करो। हरनाना 2 मिनट के लिए सकपकाए। चोरी पकड़ी गई और अच्छा भी नहीं लग रहा था। और साधु बाबा ने कह दिया कि बंगाली बाबा ने कह दिया कि तुमने अगर नहीं दिया तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, पूरे समाज में जाकर के तुम्हारा नाम बदनाम कर देंगे और बता देंगे, तो पूरा धन इस बच्चे का दे दो। हरनानाथ ने बोला ठीक है, धन तो मेरे पास अभी है नहीं, वो तो मैंने मेरी पत्नी को दिया है, मेरा घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। गिरिदास ने कहा एक चिट लिख करके दो, बाबा जी जाकर लेकर के आएंगे। हरनानाथ ने कहा ठीक है। तो हरनानाथ ने एक चिट लिखी, बाबा जी घर गए, 3 किलोमीटर जाकर के धन की पोटली लेकर के आए। आने के बाद अब देखिए कितनी सुंदर बात बाबा जी करते हैं। आने के बाद धन जैसा प्रॉमिस किया था गिरिदास जी को, मेजर धन उन्होंने बहुत बड़ा एक हिस्सा उठा करके गिरिदास जी को दे दिया कि आप अपनी गायों को छुड़ाइए। फिर जो थोड़ा सा धन बचा था वो उठा करके हरनानंद जी के सामने रख दिया। कहा आपने धन की चोरी की, आप ऐसे साधक हैं, आपका थोड़ा नाम है, किसी ने मुझे बोला है आपके पास आकर के सीखने के लिए, तो जरूर आपको ये विद्या आती है। लेकिन किसी कारणवश आपने लालच किया, धन का लोभ आपके को हुआ, तो शायद आपके पास धन की कमी है, हो सकती है, मैं ऐसा मान लेता हूं। जो भी कारणवश आपने धन चुराया, ये जो मेरा थोड़ा बहुत धन है ये आप रख लीजिए। ये देखिए, ये गुण देखिए बाबा भूतनाथ जी का। एक तो जो धन था जिसने चोरी किया उसको गुरु बोल करके फिर से उसी को धन दे रहे कि तुम्हारे पास शायद कमी है, ले लो। हरनानाथ जी बोले नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं 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 गुरुदेव आप रख लो, आप मुझे कामाख्या की विद्या दे दो। हरनानाथ का हृदय एकदम द्रवित हो गया कि मैंने क्या कर दिया, और पश्चाताप होने लगा। हरनानाथ ने कहा ठीक है मैं तुम्हें कामाख्या की विद्या देता हूं। हरनानाथ ने कहा लेकिन उसके पहले तुम्हें मुझे देखना पड़ेगा, तुम उस लायक हो कि नहीं, साधना करने लायक हो कि नहीं। बोले बताइए क्या करना है। तो उनको एक वहां पर एक शिला थी, वहां पर बैठ करके 36 घंटे की साधना, 48 घंटे की सॉरी, करने को कहा। और कहा ये होने के बाद उसके बाद तुम्हें बगलामुखी की एक गुफा है, वहां जाकर के तुमको साधना करनी पड़ेगी। तो बाबा भूतनाथ जी वहां पर पहले वाले टेस्ट में पास हो गए, उस रॉक पर, उस शिला पर। ये जो शिला है, मेरे पिताजी जब कामाख्या जाते थे तो हमको ले जाते थे, उन्होंने ढूंढा था ये शिला और हमको जाकर के बताते, बगलामुखी मंदिर के पास ही है ये शिला, तो यहीं पर बैठ करके बाबा जी साधना करते थे। और वहीं पर बगलामुखी मंदिर अब तो खैर बहुत बड़ा बन गया है, लेकिन उस समय पर वो गुफा जैसे ही था। और उस गुफा के अंदर बहुत ढेर सारे सांप होते थे, लेकिन जो माता के भक्त हैं उनको सांप कुछ नहीं करते। तो बाबा जी उसी गुफा में बैठ करके काफी दिन उन्होंने बगलामुखी साधना की, बगलामुखी का आशीर्वाद उनको मिला। उसके बाद फिर कामाख्या की साधना उनको मिली है। अब आप देखिए, आप लोग सुनिए, जो लोग सुन रहे हैं ये बात, कई बार मेरे पास लोग आते हैं सीधे हमको ये देवी का मंत्र दे दो, हमको तो सीधे बगलामुखी करनी है, हमको तो सीधे धुमावती करनी है। ऐसा होता नहीं है। आप देख रहे हैं ना बाबा जी की जर्नी, कभी राम मंत्र कर रहे हैं, फिर हनुमान जी की आशीर्वाद ले रहे हैं, फिर भैरव जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, फिर शिव जी का आशीर्वाद ले, और हर जगह अपने गुरुओं को प्रसन्न करते आ रहे हैं। गुरु की कृपा के बिना साधना में सफलता मिलती नहीं, तांत्रिक साधना में। हरनानाथ जैसे गुरु, उनको भी उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप मुझे कामाख्या साधना दीजिए। ऐसा किसी के अंदर गुण होता है ना, गुरु के प्रति और साधना के प्रति, वो तो कहीं जाकर के मां कामाख्या जैसे मां कामाख्या का दर्शन कर पाएगा। आते हैं, गुरु की साधना करनी नहीं, भैरव की साधना करती नहीं, गणेश जी की साधना करनी नहीं, और सीधे हमको धुमावती करना है, हमको बगलामुखी करना है, तो सिद्धि नहीं मिलने वाली भाई, नहीं मिलने वाली। और ये भी मैंने देखा है, शाक्त भक्तों में कहते हैं अपने आप को हम तांत्रिक हैं तो हम राम जी की पूजा थोड़ी करेंगे। मैंने ये भी देखा बहुत लोगों में, हम ये तो वैष्णव भगवान है। ऐसा नहीं होता। अब देखिए कैसा इनका स्वभाव है बाबा भूतनाथ जी का। जो जब वो तांत्रिक धारा बाबा के मंदिर में थे, वहां पर कौन थे? वहां पर बलराम जी थे, वहां पर कृष्ण भगवान थे, वहां पर बैठ करके उन्होंने रामचंद्र की साधना करी और हनुमान जी की साधना करी। ऐसे देवी देवताओं की साधना करते करते फिर जाकर के बगलामुखी की साधना जब उनकी सिद्ध हुई है, ये आशीर्वाद लेते हुए, इतने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के और इस प्रकार से साधना करते हुए। और एक बात और याद रखना, हर व्यक्ति की साधना अलग होती है।
बाबा जी का ये पद्धति थी, बाबा जी को ऐसे जाना था जीवन में। जरूरी नहीं कि आपका भी वैसी पद्धति होगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं, जब भी साधना में लगो, गुरु से संबंध बनाओ, गुरु से सीखो, गुरु से मिलो। लोग आजकल ये गूगल गुरु बनाने लगे हैं। मैं एक आध नहीं, कई लोगों को मिली, कुछ भी मंत्र पढ़ते हैं। कहाँ देखा भैया? हमने यूट्यूब पे देख लिया। यूट्यूब के मंत्र को सही मंत्र मान करके आप कर रहे हो, नहीं, उसे वो फल मिलने वाला नहीं है। यूट्यूब वालों से, जिन्होंने बनाया कंटेंट क्रिएटर, वो अपना मुंह छुपा करके बैठते हैं, कंटेंट क्रिएट करके चले जाते हैं। क्रेडिबिलिटी है क्या? साधना का पथ, जगह जगह यहां पथ प्रदर्शन चाहिए। बिना गुरु के ये संभव नहीं होता। इसलिए गुरु की दी हुई साधना को उनके ऊपर भरोसा करके करना चाहिए, तो इस रास्ते हम आगे बढ़ सकते हैं। गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस है तांत्रिक साधनाओं में, और सभी देवी देवताओं का मान करके हमको आगे बढ़ना है। हम सोचे कि हम सीधा ललिता त्रिपुर सुंदरी बस हाईएस्ट, हम श्री चक्र की पूजा कर लेंगे बस, बाकी हम कुछ नहीं करें तो भी चलता है, बाकी तो सब छोटे मोटे। तो ऐसा नहीं होता। ये बनाने के पीछे भी मेरा यही एक उद्देश्य था कि बाबा जी के जीवन से सीखने के लिए बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। मेरे लिए तो बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो ये छोटी-छोटी बातें मैं शेयर कर रही हूँ। मेरी कृपा करके मेरी किसी बात का आप लोग बुरा नहीं मानना। बहुत लोग मेरे पास आते हैं पूछने के लिए, लेकिन उनको समझाने में मुझे लगता है कि कैसे समझाऊँ? साधना करना मतलब जीवन देना होता है। साधना कोई इंस्टेंटली मैंने आज हम बैठे आधे घंटे, कल 1 घंटे, फिर 2 दिन हम नहीं बैठेंगे, फिर तीसरे दिन हम फिर बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। साधना में तो तन, मन, प्राण सब देना पड़ता है। जब आप सब देने को तैयार होते हो, तब जाकर के साधना में सफलता मिलती है। ये मैंने बाबा जी से सीखी, ये मैंने मेरे पिताजी से सीखी, ये मैंने अपने गुरुदेव परमहंस निकलेश्वरानंद से सीखी। इतनी सब कुछ देने को तैयार होना चाहिए, तो उसको सिद्धि मिलती है। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबा जी के ऊपर। का बगलामुखी की साधना सिद्ध होने के बाद बाबा जी कामाख्या साधना में लगे। कामाख्या में मंदिर में 5 द्वार हैं। उनका मुख्य द्वार उत्तर की तरफ है और एक बलि का द्वार है पश्चिम की तरफ। उसके बीच में और एक द्वार है। तो बाबा जी क्या करते, 3 बजे इस द्वार में घुस जाते और वहां पर बैठे रहते। 7 बजे के आसपास मंदिर का प्रांगण बंद होता, सब लोग निकल जाते वहां से। बाबा जी वहां पर एक शिला के पीछे छुप जाते। जब पूरा मंदिर खाली होकर के सब लोग निकल जाते, मंदिर के द्वार बंद, बाबा जी मंदिर के अंदर बैठ करके बाबा जी एक लौ लगा करके, दीपक लगा करके उसके ऊपर ध्यान करते, और करते हुए फिर माँ के साधना में वो रात भर पूरी रात्रि बिताते। फिर जब सुबह मंदिर खुलता, सेम वही पत्थर के पीछे छुप करके बाहर आ जाते। यही सिलसिला उनका चलता रहा करीब कुछ सालों तक, 3-4 सालों तक चलता रहा। फिर वो घड़ी आई 7 जुलाई 1949। बाबा जी के शब्दों में 7 जुलाई 1949 बाबा जी रोज की तरह 3 बजे दोपहर को पहुंचना, फिर बैठे रहना, फिर 7 बजे सब मंदिर बंद हो जाएगा, फिर मंदिर बंद होने के बाद मंदिर के अंदर ही बैठे उस मंत्र का जाप करते रहना। और रात के समय पर करीब 2 बजे के आसपास बाबा जी ने देखा कि जो दीपक की लौ है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उस बढ़ती हुई लौ में से एक बड़ी सुंदर सी बालिका, बिल्कुल सुनहरे रंग की निकली है, मुस्कुराते हुए इनके सामने आकर के इनके बाजू में बैठ गई। बाबा जी तो 2 मिनट के लिए लगा कि ये क्या हो गया, ये तो अंधेरा था अभी तक, ये यहाँ पर सडनली रोशनी। आप लोग अगर कभी जो कामाख्या के मंदिर गए हैं वो जानते होंगे कि मंदिर कैसे अंधेरा रहता है, वहां कोई खिड़की नहीं है। उस अंधेरे में केवल दीपक की रोशनी, और ये रोशनी बढ़ गई है और उसमें से एक लड़की निकलती, 9 साल 10 साल की। बाबा जी को 1 मिनट के लिए लगा कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं। फिर बोले नहीं नहीं, सपना कैसे हो सकता है, मैं तो रोज रात को जागता हूँ, तो आदत पड़ गई रात को जागने की। सपना नहीं, ये तो खुले आंख है, मैं सोया नहीं हूँ। नहीं नहीं, हो सकता है ये कोई हेलुसिनेशन है, हो सकता है ये कोई मेरे मन की बस ऐसे ही कोई कुछ मैंने बना दिया है मन से, मन में ऐसे मेरे ख्याल आ रहे। आंख बंद कर लिया, फिर खोला, देखा वो लड़की बाजू में बैठी है, कभी दाएं बैठ रही है, कभी बाएं बैठ रही है, कभी छू रही है, कभी छेड़ रही है, कभी दाढ़ी को छू रही है, कभी बाल को छू रही है। बाबा जी सोचे लगता है ये कोई मायावी शक्ति है, कोई जादू है। हे तो फिर मनाने लगे कि ना ये मायावी शक्ति आई है, कामाख्या में तो वैसे ही माया हर जगह फैली हुई है, पता नहीं
ये शायद मेरे ध्यान को भंग करने आई है। अगर इसने मेरे ध्यान को भंग कर दिया तो इतने दिन की मेहनत तो चली गई, इसलिए मैं अपने ध्यान को भंग होने नहीं दूंगा। बाबा जी और स्ट्रिक्ट हो गए, और स्ट्रिक्ट होकर के बैठ गए। अब ये लड़की खेले जा रही है, इनके आजू बाजू घूम रही है, जब तक ये बैठे हैं चलती जा रही है ये वो। और बाबा जी उसको बिल्कुल अपने ध्यान को भंग होने नहीं दे रहे हैं। फिर थोड़ी देर में लड़की ने पूछा, क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें मैं रोज देखती हूँ, आ जाते हो बैठ जाते हो, क्या काम है बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी देखे उसको, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। तुम्हें लगता है मैं कुछ लेने आया हूँ? नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं अपनी माँ को याद करने आया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। तो लड़की वहां से मुस्कुरा कर चली गई। उस रात को बाबा जी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। अगले दिन फिर उठे वही उधेड़-बुन में कि पता नहीं कल सो गया था क्या, सपना था क्या, जाग रहा था क्या, क्या हो रहा था क्या पता। चलो आज चलते हैं फिर से। अगले दिन फिर वही रूटीन, 3 बजे दोपहर को गए, फिर 7 बजे को सब मंदिर खाली, फिर ये अपना बैठ गए, दिया लगाया, बैठ गए ध्यान करने। थोड़ी देर के बाद फिर प्रकाश बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बाबा जी को लगा हे भगवान, फिर से वही चीज़, फिर से वही जादू, अरे भगवान ये क्या हो रहा है? मुझे सँभालना चाहिए अपने आप को, मुझे खो नहीं जाना चाहिए, मेरे मेरा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, मैं अपने मंत्र को ना छोड़ूँ, ये मायावी शक्ति शायद मेरा ध्यान हटाने के लिए आई है। वो प्रकाश बढ़ता गया, प्रकाश में से फिर से वही लड़की आ गई 9-10 साल की। आई, मुस्कुरा कर के इनके सामने बैठ गई। बाबा जी देख रहे हैं, बाबा जी मुस्कुराए फिर अपने ध्यान में लग गए कि नहीं ये कोई जादुई शक्ति है। फिर वो खेल रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, बाबा जी को छू रही है, पायल बजा रही है, कभी उनके कंधे पर जाकर के बैठ जा रही है। छोटे बच्चे कैसे नटखट होते हैं, छोटी लड़कियाँ, बिल्कुल छोटी लड़की के जैसे नटखटपना सारा कर रही है। बाबा जी ने फिर देखा, बाबा जी ने कहा ये कब तक मुझे परेशान करेगी पता नहीं, मेरा ध्यान ना भंग हो, मैं अपने मंत्र में लगा रहूँगा। बाबा जी अपने मंत्र में लगे हैं। फिर थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर पूछा, अरे बताओ तो, क्यों आते हो रोज? कल भी मैंने पूछा, तुमने कहा कुछ नहीं, फिर तुम आज आ गए। कोई तो पर्पस हो, कुछ तो होगा ना कारण तुम यहाँ आते हो। क्या कारण है बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी कहे मैं कह रहा हूं ना तुमको, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो अपनी माँ के दर्शन के लिए आया हूं। मुझे तो बस कामाख्या माँ के दर्शन चाहिए, मैं छोटे से निकल गया केवल उनके दर्शन के लिए, तो मुझे मेरी साधना करने दीजिए आप देवी जी, मेरी साधना में आप भंग मत कीजिए, मुझे मेरे माँ के दर्शन करने हैं, मैं माँ के दर्शन के लिए आया हूं। वो लड़की फिर मुस्कुरा करके वहां से चली गई। भावा जी उठे वहां से, साधना संपन्न हुई जैसे तैसे, फिर गए घर, फिर वही उधेड़पुन की ये क्या हो रहा है 2 दिन से, आज मैं ध्यान से साधना करूंगा। आज मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं, शायद मैं सो जा रहा हूं बार बार। तीसरे दिन फिर बैठे, फिर वही 7 बजे को बैठे, अंधेरा हुआ, फिर दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जलाया, आज तो प्रकाश इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया, पूरा वो जगमगाने लगा। उसमें से फिर से यही सुनहरे रंग की लड़की निकली, सुनहरे कपड़े पहन करके सामने आकर के बैठ गई मुस्कुराते हुए। अब बाबा जी फिर देखे, बोले हे भगवान ये क्या परीक्षा हो रही है मेरी। कोई नहीं, मैं अपने ध्यान में लगा रहता हूँ। लेकिन आज लड़की ने ज्यादा ध्यान करने नहीं दिया, कहा तुम आ क्यों रहे हो? बोले मैंने कहा ना आपसे मैं अपनी माँ के लिए आ रहा हूँ। तो कह रहे हैं, तो कहती हैं अब तुम अपनी साधना खत्म कर सकते हो, तुम्हारी साधना संपन्न हुई, मैं ही वो हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं अब तुम्हारे सामने हूँ, तुम अब इस साधना को कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारी साधना कंप्लीट हुई। बाबा जी 2 मिनट के लिए, उनको जैसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माँ वो छोटी सी बच्ची बन करके सामने बैठी मुस्कुरा रही है, इतने प्यार से मुस्कुराई है, मुस्कुरा करके फिर खड़ी हुई और बाबा जी के सर पर हाथ फिराया और हाथ फिरा करके वो चली गई। जब बाबा जी को थोड़ी देर के लिए ऐसा उनको लगा कि जैसे किस स्टेज में है, ये क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये सपना है, ये सत्य है, क्या है। लेकिन जब वो माँ चली गई वहां से, तो बाबा जी को ऐसे लगा जैसे सर पर कुछ भारीपन है, क्योंकि माँ हाथ फिरा करके ऐसे आशीर्वाद देते हुए निकली वहां से। तो जब सर छुआ तो सर के ऊपर से कुछ गहने निकले, उसमें 2 कंगन थी, एक अंगूठी था, सोने के हार थे, वो सोने के गहने नीचे गिरे। और फिर माँ की जैसे आवाज आई कि ये गहने
तुमको जिसको देना है तुम दे देना, वो अंगूठी सोने की है, वो तुम रखना, तुम्हारे काम आएगी। तुम अंधेरे में जाते हो यहाँ वहाँ साधना करने के लिए, तुम्हें रोशनी देगी। ये किसी को मत देना, ये तुम दोगे किसी को तो ये लोहे की बन जाएगी, ये केवल तुम्हारे काम आएगी। बाकी तुमको जो गहने के याद करना है वो तुम दान दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कह करके माँ वहां से अंतर्धान हो गई। बाबा जी वहां से निकले और सहसा विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो प्रूफ हाथ में थे, ये गहने, ये प्रूफ था उनके लिए। बाबा जी इतने भाव विभोर हो गए, इतने आनंद में रहते, इतने आनंद मग्न रहते कि वो साधना और वो कंटिन्यू करते रहे। और 15 दिन जाकर के उसी भाव में खोए, उसी खुशी में खोए, और 15 दिन साधना करते रहे। और फिर 22 तारीख को उन्होंने फिर एक बड़ा भंडारा रखा। बड़े भंडारे में उन्होंने सारी लड़कियों को बुलाया वहां के कुंवारी पूजन के लिए, और सबको भोजन दिया। और जो सोने के जो कंगन थे वो हरनानाथ की देवती को दिया, और एक कंगन वहां के पंडित की बेटी को दिया, जो मेन वहां के पंडा थे उनकी बेटी को दिया। और ये बात जब भोज भंडारा हुआ और ये बात पता चली, सोने के कंगन दिए गए हैं दान में, और भी सोने के आभूषण दिए गए हैं दान में, हरनानाथ के कान में बात पहुंची। हरनानाथ आ गए फिर वहां पर सीन पर कि हमने सुना तुम्हें देवी आकर के सोना दे करके गई है, हमें दे दो सारा। बाबा जी कहे मेरे पास अब कुछ नहीं है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, मुझे सोने वोने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जो अंगूठी दी है ना तुम्हें स्पेशल वाली, वो अंगूठी मुझे दे दो बस, वो चमत्कारी अंगूठी, बाकी सोना तुमको जिसको देना दे दो। बाबा जी बोले अरे मैं सोना की अंगूठी आपको दे दूंगा, लेकिन वो लोहे की हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हें साधना दी ना, मैंने मंत्र दिया ना, गुरु दक्षिणा मेरी वही है, सोने की अंगूठी दे दो मुझे। बाबा जी हैं, उठा करके दे दी। हरनानाथ ले गए, सोचे वाह चमत्कारी अंगूठी कमा कमाख्या की मुझे मिल गई, और क्या चाहिए, बस हो गया काम। अब 9 दिन रखे अपने घर में, 9 दिन तक तो अंगूठी चमक रही है। 10वें दिन वो अंगूठी लोहे की हो गई। अब लोहे की हो गई तो हरनानाथ फिर आए बाबा जी को ढूंढते हुए, ये क्या है, तुमने कुछ जादू करके दिया, ये अंगूठी लोहे की हो गई है। बाबा जी बोले अरे मैंने कहा था ना, माँ ने बोला था 10वें दिन में लोहे की हो जाएगी, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते, मैंने आपसे कहा नहीं, तुम कुछ भी करके मुझे अंगूठी दिलाओ। बाबा जी कहे मैं नहीं, मेरे हाथ में है क्या, माँ अपने हिसाब से आई है, माँ अपने आप से आकर के मुझे दे करके गई है। मैं केवल आपको एक बात याद दिला सकता हूं गुरुदेव, कि जिस मंत्र से मुझे सिद्धि मिली वो मंत्र आप ही का दिया हुआ है। जो पद्धति मैंने सीखी वो आप ही की सिखाई हुई है। हाँ, मैंने फेथ रख करके, मैंने श्रद्धा रख करके, मैंने सत्य का आचरण करते हुए, बिना किसी लोभ के 2 बार माँ आकर के पूछ के गई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उस समय पर भी मुझे एक ही था, केवल माँ के दर्शन करने, केवल माँ के दर्शन करने हैं। बिना लोभ का मैंने ये साधना की, शायद माँ ने इतना प्रसन्न होकर के ये सब कुछ दे दिया। हे गुरुदेव, मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप भी, एक बार आपने लोभ किया, मुझे कुएं में धकेल दिया, अब आप लोभ लोभ करके, लालची बन करके आप ये अंगूठी ले गए, अब आप आकर के मुझे ये कह रहे हैं मैं नहीं कुछ कर सकता। बाबा गुरुदेव, मैं केवल आपसे इतना रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, अनुभव में भी शायद आपसे छोटा हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप ये जो अधर्म का रास्ता है, ये जो लोभ का रास्ता है, ये जो असत्य का जो अनुगमन कर रहे हो, ये आप कृपा करके छोड़ दो, और नहीं तो आप जन्म जन्मांतर तक अंधकार में भटकते रहोगे। ये साधना आप भी कर सकते हो, लेकिन आपका जो असत्य आचरण है ये आपको सिद्धि दे नहीं रहा है। एक ही बात आपसे कहता हूं गुरुदेव, नहीं सत्यात् परो धर्मो, नाना नानृतात् पातकं परम, नहीं सत्यात् परम ज्ञानम, तस्मात् सत्यम समाचरेत। हे गुरुदेव, आप सत्य के रास्ते चले, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और यही माँ कामाख्या की जो साधना जो मुझे फलित हुई है, यही आपको भी फल देगी, आपको भी मिल सकता है वो सब कुछ जो मुझे मिला है। बस महाराज जी की बातें सुनकर के हरनानाथ चुपचाप हो गए, और लज्जा से गर्दन नीचे झुक गई, और वहां से उठ करके चले गए, सोचते हुए कि अरे वाह, जिसको मैंने दीक्षा दी, ये दीक्षा देने वाला भले मैं था, लेकिन मेरा शिष्य तो आज गुरु बन गया, ये तो मुझसे भी आगे बढ़ गया। और इस प्रकार से महाराज जी को माँ कामाख्या के दर्शन, और महाराज जी ने अपने ही गुरुदेव के
नेत्रों को खोला। तो ये हुई उनकी कामाख्या दर्शन। अब इसके बाद माँ कामाख्या ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम लोक में जाकर के लोक कल्याण करना। अब आगे की जो सीरीज आएगी, महाराज जी निकले हैं वहां से और सबकी सेवा में कई जीवन बिताया उन्होंने, कई साल लगाए और इतने चमत्कार किए हैं, जैसे मरे हुए को जिंदा कर देना, धन की वर्षा करना और भी बहुत सारे, टेलीपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, बड़े बड़े यज्ञ करवाए, आश्रम बनवाया। बहुत सारी बातें और भी हैं महाराज जी के जीवन के बारे में, जो आगे वाले एपिसोड्स में मैं बताऊंगी, कुछ एपिसोड्स में। सो इसलिए आप लोग सुनते रहिए और भगवान और बाबा गुरुदेव, हमारे बाबा भूतनाथ जी, आप सब पर कृपा करें। आप सब भी प्रेरित होकर के साधना के पथ पर इसी प्रकार अग्रसर हों। जय माँ, जय गुरुदेव।